दर्शकों नमस्कार। वो पॉलीस्कोप दर्शकों, अभी मैंने राहु का वीडियो डाला, लेकिन केतु जी महाराज कह रहे हैं कि हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो। ठीक है, ओम केतुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। गुरु ही केतु को कंट्रोल कर सकते हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता। क्यों? हवा है, घोस्ट है। क्या है केतु? घोस्ट। और घोस्ट की पहचान क्या है? घोस्ट की पहचान क्या होती है बताइए। सब लोग कहते हैं कि हमने भूत देखा, उसके उल्टे पैर थे। तो सिमिलरली केतु भी उल्टा चलता है। उसके लिए पैर बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु के लिए उल्टे पैर, वो आप समझ लीजिए अपसाइड डाउन ऐसे है केतु। केतु के पैर, अब पैर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेन तो दिया नहीं, बट अमर हो गया। अब या तो उसको कोई मेंटर मिले, कोई गाइड मिले, तभी तो वो केतु उसकी डायरेक्शन पे चल सकता है। उसको तो कुछ पता नहीं है, वो इतना कंफ्यूज रहता है, उसको मालूम ही नहीं चलता कि मुझे करना क्या है, बस खोजता रहता है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति हैं अपने आप ही आप बात करते रहते हैं। क्यों करते हैं? अपने आप से बात क्यों करते हैं बताइए? वो केतु है। केतु जब लग्न में होगा तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? मतलब खुद से बातें करता होगा। तो बातें किससे करेगा? लोगों से। वो उसके अंदर ही हैं लोग जिनसे वो बातें करता है। उसका मन वो एक लोगों की तरह है, उनसे बातें करता है, अपने आप इसीलिए बोलता है। और जब वो बातें करता है, क्योंकि उसको बाहर से कुछ मतलब नहीं है, उसको शांति तब मिलती है। इंट्यूशन क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपनी आत्मा से बात करते हैं, अंदर बात करते हैं, तो आपका मन आपको बताता है, इंट्यूशन देता है कि ये काम करो। और जो जनरली केतु कहता है वो अक्सर सच होता है, ऐसा देखने में पाया गया है। क्योंकि मेरा असेंडेंट भी केतु का है, मुझे चीज़ें सपने में नज़र आ जाती हैं, और जो मैं रात को देखती हूँ वो 2-4 दिन बाद सामने हो रही होती हैं। अगर वो सपने की बात ना मानूं तो गड़बड़ हो जाती है, वो मुझे करना ही पड़ता है। ड्रीम्स में आते हैं केतु बेसिकली। वो अपनी प्रेजेंस जरूर शो करते हैं। बात करेंगे, लाइट फ्लक्चुएट होने लगेगी। कहीं पर भी आप बैठे हो तो आपको अचानक फ्लक्चुएशन नज़र आने लगता है। वो क्या है? दैट इज केतु। एनी कनेक्शन विद केतु, विद लग्न और लग्ना लॉर्ड, तो वो केतु जैसे ही बिहेव करता है। अब जो केतु गवर्न व्यक्ति है उसके लिए क्योंकि पैर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो चलते चलते बात करता है। पैरों पर चलता है और तभी उसको थॉट आती है। जब वो चलता है ना, तब उसको थॉट आती है। आपने देखा होगा कई स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं चक्कर लगा लगा कर, जब तब उन्हें याद होता है। मेरी खुद की डॉटर, मैं सोचती थी ये क्यों चक्कर लगा रही है, तब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती थी। वो हमेशा ऐसे घूम घूम कर, अब नाउ शी इज़ वेल सेटल्ड और बहुत अच्छी है पढ़ाई में, और अब
अब तो खैर सेटल हो गई है, शादी हो गई है, बट अब समझ आया कि वो घूमती क्यों थी। अगर आप केतु को किसी कमरे में बंद कर दो और कहो कि इसी में रहो, वो नहीं रहेगा। इसीलिए तो केतु को नेचर कहा गया है। वो बाहर जाता है, घूमता है, नेचर में चलता है, और जितना ज़्यादा आप चलोगे, एक्सप्लोर करोगे, उतना आपका केतु अच्छा होगा। नेचर से जितनी बातें करोगे, अपने अंदर की आत्मा से, अपने अंदर के लोगों से जितनी बात करोगे, तो इसी वजह से वो, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टॉक टू द पीपल इनसाइड हिम, इसलिए वो बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाता। उसे नहीं पता चलता कि बाहर क्या हो रहा है। और वाकई में जो कहते हैं कि छाया है, इसके सिर पर ये बैठा है, वो एक्चुअली क्या है, वो केतु गोज इनसाइड यू। केतु गाइडेड व्यक्ति के अंदर ही चला जाता है केतु। तो वो एक्चुअली केतु से लोग हेट करते हैं जब केतु लग्न में होता है। क्यों? और फिर एंजॉय करते हैं जब वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हेट इसलिए करते कि केतु ने किसी की नहीं माननी। अगर उसको कहो कि यहाँ पर स्टैटिक की अच्छा जॉब है, कुछ यहाँ पर अच्छे पैसे मिलेंगे, तुम काम कर लो, तो वो कहेगा मैं अपनी मर्जी से काम करूँगा, मुझे प्रेस मत करो। उसने किसी की नहीं माननी, उसने आपकी नहीं सुननी, उसने अपने अंदर की सुननी है। जहाँ पर उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, ही विल डू दैट। तो कई इस वजह से कई बार धोखा भी खा जाता है, बहुत बार धोखा खा जाता है, जल्दी धोखा खा जाता है। जब तक कि उसको कोई मेंटर ना मिले, गाइड ना मिले, तो उसको गुरु अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए, और टाइम टू टाइम वो गुरु को कांटेक्ट करते रहना चाहिए। उसकी डायरेक्शंस पर ही उसको काम करना चाहिए। और अगर शादी करता है, मान लीजिए कोई उसको गुरु की तरह मिल जाए, गुरु गाइडिंग पार्टनर हो, तो उससे उसकी बहुत बनेगी। इन दैट केस वो छोड़कर नहीं जाएगा। वैसे तो केतु का ये नेचर है, जहाँ भी बैठता है वहाँ से छुड़वा देता है, ऑब्सेसिव हो जाता है उस जगह के लिए, क्योंकि उसने तो वो काम ख़त्म करना ही करना है, और ख़त्म करके एक साइड होना है। अब दूसरे घर में केतु है, मान लीजिए, तो परिवार का हो गया वो घर, तो क्या करेगा वो? धन का भाव है, तो पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसको प्यास होगी कि मुझे पैसा बहुत कमाना है। और मिलता भी ऐसे व्यक्ति को पैसा है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन परिवार डिटैच हो जाता है। किससे? परिवार से। क्यों? परिवार वाले टोका टाकी करते हैं, वो नहीं चाहता। बिल्कुल इमोशनलेस है ना, ड्राई है ना केतु। अगर उसके साथ मून आ जाए तो उसको वो आंस सेकंड हाउस तो आंसू है ना, तो चंद्रमा अगर इसके साथ आ गया केतु के साथ में, तो उसको इमोशंस आ जाएंगे, वो जो ज़रूरी हैं। लेकिन वो परिवार में टिक के बातें नहीं करता। परिवार वाले चाहते हैं कि बीच में बैठ के, तो उसे अपने केतु को, जिसका सेकंड हाउस में केतु है, ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? परिवार में बैठ के बातें करनी चाहिए, सबके बीच में मिक्सअप होना चाहिए। पर वो नहीं होता, वो नहीं होगा। उसे उसे किसी से अटैचमेंट नहीं है। मान लीजिए कि उसको फ़ोन कॉल आई, पहले तो रिसीव ही नहीं करेगा, और रिसीव करेगा तो अगर किसी की कोई मिस हैपनिंग बता रहा है, उसको कोई मिस हैपनिंग हो गई है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, मरता है तो मरे, मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि उसको उसकी बात सुननी चाहिए और मदद करनी चाहिए। ये उसको नेचर बनाना चाहिए, तभी वो शांति से रह सकता है। बट उसे तो जहाँ भी जाएगा उसे तो डिटैचमेंट चाहिए, परिवार से भी वो डिटैच हो जाता है। अगर मान लो हाँ, वो कभी मतलब जो केतु है
उसको पता है, दो कंफ्यूज है, पर विद द डायरेक्शन ऑफ जुपिटर, गुरु की डायरेक्शन से अगर उसे पता लग जाए कि उसका क्या गोल है, तो वो उसको अचीव करने की कोशिश करता है, पूरा अपनी जी जान लगा देता है, और इसी चक्कर में वो बहुत घूमता है, सबसे डाटा कलेक्ट करता है, बाहर विदेश भी जाता है, विदेश में जाकर लोगों से पूछता है, उनकी नॉलेज गेन करता है, अपना एक फिर उसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन गुरु की डायरेक्शन पर और अपने जो उसका डाटा एनालिसिस है उसकी बेस पर वो जो है अपने आप को एलिवेट करता है उनकी नॉलेज से। वो एलिवेट करने के लिए खुद की अपनी सोल को एलिवेट करने के लिए घूमता है बेसिकली, क्योंकि हेडलेस है ना, तो या तो वो अपने अंदर बात करके जो इंट्यूशन से काम करेगा, या फिर वो जगह जगह वॉन्डर करेगा, घूमेगा, लोगों से पूछेगा, उनसे डाटा कलेक्ट करेगा, और फिर जो उसके पास जो डाटा होगा देखेगा कि मतलब व्हाट इज़ राइट, जो उसको मुक्ति की ओर ले जाएगा, अपने एक्चुअली अपनी सोल को और ज़्यादा एलिवेट करने के लिए वो जगह जगह घूमता है, नॉलेज एक्वायर करता है। अगर शनि लग्न में होगा तो ऐसे व्यक्ति को क्या आ जाएगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो वो मतलब शनि होगा तो वो आपके सारे उनको ट्रिम, शनि गाइडेड, अगर लग्न में शनि है, मान लो आपका पार्टनर ही है, तो वो आपके सारे वो ट्रिम कर देगा, मतलब कटिंग कर देगा कि नहीं नहीं आप ये जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो इसी वजह से जो है डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ में, या आपके फ्रेंडशिप में, या अदर पीपल से। और मतलब वो कहता है कि आपको कहेगा कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज ऑफ नो यूज। कौन? शनि कहेगा। एंड वेन एवर यू विल मीट अ पीपल, केतु इन लग्ना, तो वो आपकी जिंदगी को क्या करेगा, अब सब मतलब मान लीजिए मैं केतु गौंड हूँ, आप मुझसे मिलते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी को अपसाइड डाउन कर देगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी आप पे, क्योंकि देखिए विचारों का और संगत का बहुत फर्क पड़ता है। तो जो केतु है वो सबसे डिटैच तो रहता है, लेकिन उसके पास ज्ञान बहुत होता है, वो ज्ञान का प्रकाश, वो उसको बाहर का प्रकाश नहीं नजर आता, उसको बाहर अंधेरा नजर आता है, उसके पास अंदर का ज्ञान है, अंदर की रोशनी है, और फिर उससे क्या है, उसको शांति मिलती है। और फिर जब आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हो तो खुद ही हील हो जाते हो, आपको अगर आप में कोई नेगेटिविटी है वो खुद ही दूर हो जाती है, और फिर उसकी बातों से आप इम्प्रेस हो जाता है, वो भी केतु की तरह तर तर जाता है। और परेशान भी वो इसलिए ही होता है क्योंकि लोग उसको कंपेल करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, जिसको वो अपना एक फ्रेम लाइन सेट करते हैं कि आपको इस हिसाब से काम करना है, लेकिन केतु उसके हिसाब से काम नहीं करेगा। तो क्या होगा, केतु काम नहीं करेगा तो फिर उसको फेलियर आएगा, जब फेलियर आएगा तो वो लोग क्लैप करते हैं, खुश होते हैं कि भाई हमने तो पहले ही बोला था और आपने हमारी बात नहीं मानी। तो जिसका लग्न में केतु होता है वो गुड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा होता है, लेकिन खुद के लिए वो कंफ्यूज होता है, परेशान होता है, डिटैच होता है, एलूफ रहना चाहता है, सब में मिक्सअप नहीं होता है। तो अगर इफ़ यू वांट कि आपके लग्न में केतु है एंड योर ब्रेन कीप वर्किंग, तो उसकी रेमेडी यही है कि यू कीप ऑन वॉकिंग, यू कीप ऑन ट्रैवलिंग, यू कीप ऑन मीटिंग पीपल, यू कीप ऑन इंटरेक्टिंग अपनी फैमिली में। बात अगर फैमिली हाउस में है तो फैमिली मेम्बर्स के इसमें इंटरेस्ट शो कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपने वो पैसे को नहीं देगा जितना पैसे उसने कमाया, अटैच्ड है उसके, मतलब अटैच मीन्स कि उसने बहुत पैसा कमाया है पर उसको नहीं पता कि भाई मैं इस पैसे से इनको
वो करूं, मदद करूं, नहीं करना चाहता उनकी, क्योंकि उसको उसके लिए इमोशन नहीं है। मतलब परिवार के लिए इमोशनलेस है, इसलिए उनकी मदद नहीं करता। और फिर उसको लगता मेरा कर्म बन जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। मतलब जो, अगर आप, मतलब जैसे 10 लोग बैठे हैं, उसमें जिसका लग्न में केतु होगा तो आप देखेंगे वो थोड़ी देर में बोर हो जाएगा आपकी बातों से और वहाँ से उठकर चला जाता है। वो लोगों की एडवाइस ना सुनता है, ना मानता है, ना लेना चाहता है। उसकी लाइफ जो होती है बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। तो अगर लग्न में केतु है तो आपको या तो अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, या अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, या मैंने जैसे बताया गुरु बना लें और उसके ट्रैक पर चलना चाहिए आपको। अब से जो सैटर्न केतु है वो, उसके साथ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कर्मा कर्मा जुड़ा हुआ है। जैसे सैटर्न क्या है, डिसिप्लिन है, और केतु 8वें घर का लॉर्ड है। तो ये सैटर्न केतु क्या है, एक संन्यास योग बन गया है। तो और सन्यासी को क्या मतलब करना होता है, उसको डिसिप्लिन चाहिए कर्म में। तो उस हिसाब से तो जो अ, मतलब सैटर्न केतु जो है, अगर मर उसमें उसके साथ है, शनि 10 में है और केतु 8 में है, तो इसका मतलब यू आर हाईली लोडेड विद योर पास्ट लाइफ कर्मा। मतलब 8वें घर से जो घर भी लिंक हो जाता है, तो इसका मतलब आपके कर्म उस घर के प्रति बाकी हैं। अब जो तीसरा घर है, जैसे मान लीजिए तीसरा घर किसका है, एंट्री का है, गेट है। हमारी आत्मा सोल कहाँ से एंटर करती है, हमारी सोल के जो एंट्री गेट क्या, थर्ड हाउस है। अगर थर्ड हाउस लॉर्ड 8वें घर में चला जाता है तो आपको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप, जो जो 8वां घर मृत्यु का भी है ना, तो इसका मतलब कि आपकी मृत्यु, आपने देखा होगा कई लोग ना दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर अचानक से गिर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, गेट के बाहर या गेट की वजह से होगी, अगर थर्ड लॉर्ड का 8th में चला जाता है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप एंटर करो किसी के गेट में या अपने घर के गेट में, तो बहुत केयरफुल रहना है। दूसरे घर का मालिक 8वें घर में चला जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके पैसे संबंधी ही कर्मास जो पास्ट लाइफ में अधूरे रह गए हैं, वो ही आपके मृत्यु का कारण बनेंगे। आपके सगे संबंधी पैसे की वजह से या फूड की वजह से, क्योंकि सेकंड हाउस ऑफिस फूड, और वो कहाँ चला गया, 8वें घर में, जो कि मृत्यु के घर पे, आयु के घर में चला गया। तो आपने क्या करना है, ऐसे में लोगों को भोजन कराते रहना है, लोगों को मदद करते रहना है पैसे से। आप पैसे के मामले में बहुत रिस्क ना उठाएं। 8वें घर का 11वें घर से संबंध हो गया, मतलब दोस्तों की वजह से ऋण बाकी है, क्योंकि 8वें घर का लॉर्ड केतु है, राइट। इसका मतलब पास्ट, ये ग्रह यहाँ पर क्यों मिला है, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपके कुछ कर्म यही करते हुए, जब आप सेकंड लॉर्ड का 8वें घर से संबंध हो जाए, इसका मतलब खाना जो खा रहे हैं बड़े ध्यान से खाइए। ये सभी करते हुए ही पास्ट लाइफ में भी आपकी मृत्यु हुई थी।
खाना मतलब खाना खा रहे थे या पैसे का लेन देन हो रहा था, पैसे की टेंशन की वजह से। अगर केतु लग्न में मर्क्यूरियल साइन में चला जाए, मरकरी क्या है, टू मैनी थिंग्स, तो ऐसा व्यक्ति भागता रहेगा, कहेगा मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, मैं टीचर भी बन जाऊँ, मैं एक्टर भी बन जाऊँ, मैं इंजीनियर भी बन जाऊँ, मतलब मैं सब कुछ सीख लूँ। इसी वजह से वो जल्दी जल्दी काम छोड़ता रहता है, क्योंकि मरकरी क्या है, इंटेलिजेंसी है, चेंज है, आइडियाज़ देते रहते हैं, और उसके ब्रेन तो है नहीं जिसको वो दिमाग से सोचेगा, मरकरी आइडियाज़ दे रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। और लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि इसकी रेमेडी ये है कि सेकंड हाउस में अगर केतु है तो वहाँ पर बैठो, बात करो, पर अक्सर क्या देखा गया, थोड़ी पेशेंस वहाँ पर रखनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो आपकी लड़ाई हो जाएगी, आप कहोगे ये लोग तो इडियट हैं, किस तरीके की बातें करते हैं, इसी वजह से आपको फैमिली से डिटैचमेंट होती है। और व्हाट इज दिस, इसकी रेमेडी यही है कि भोजन कराओ और फूड दो। अब ये एक्सप्रेशन लेस है, तो सातवें घर में भी ऐसा पार्टनर चाहिए जो इसके, ये बोलेगा नहीं, कहेगा नहीं, एक्सप्रेशन है नहीं, हेड है नहीं, कैसे एक्सप्रेस करेगा, तो उसकी नीड को आपको समझना पड़ेगा। डज नॉट शो इमोशंस। हाँ, अगर इसके साथ मून आ गया तो मून इसको एक्सप्रेशन दे देगा। मान लीजिए सातवें घर में केतु मून है, तो इसको मतलब ड्राई प्लैनेट है ना, इसको मून क्या है, एक्सप्रेशन है। अगर इसके साथ मून आ गया तो ये आपको एक्सप्रेशन दे देगा। और जुपिटर की दशा हो, उसमें आपको दशा जुपिटर की हो और शनि का एस्पेक्ट हो, तो ऐसे में व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा पद बहुत मिलता है, वो हाई स्टेटस पे जाता है, और ही कैन बिकम ड्यूरिंग द दशा ऑफ जुपिटर, क्या होगा, ही कैन बिकम हेड ऑफ सम टाउन विलेज। अगर जुपिटर, अब शनि देख रहा हो, जुपिटर की दशा है और मार्स ऑपोजिशन में 410 मान लीजिए ऑपोजिशन में हो, मार्स उसको एस्पेक्ट कर रहा हो, तो जुपिटर की दशा में आप देखेंगे कि उसके फादर, जुपिटर कौन है, फादर, व्यक्ति के पिता को काफ़ी मेंटल टेंशन से, मेंटल एग्नी से गुजरना पड़ेगा। और मार्स क्या है, जुपिटर, मार्स, अगर जुपिटर को मार्स एस्पेक्ट कर रहा है और उसकी दशा चल रही है, इनका अपोजिशन है, तो मार्स क्या है, ईगो है, ये व्यक्ति को की ईगो को बढ़ा देता है। और अगर जुपिटर, मतलब जुपिटर को, वो ऐसा व्यक्ति सोचेगा जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो। लेकिन अगर इसको जुपिटर को सैटर्न एस्पेक्ट करता होगा तो सैटर्न इज़ वेरी हम्बल, इसीलिए वो सक्सेस पा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी लोग हाई रैंक पे हैं, दे आर वेरी हम्बल। तो तभी कहते हैं ना, नीवा होके चल बंदया, इसलिए कहते हैं। एक सॉन्ग है, नीवा होके, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा, नीवा होके चल बंदिया, इसका मतलब यही है। शनि बृहस्पति को यही कहते हैं, नीवा मतलब नीचा होके, हम्बल नस्ल देता है शनि जुपिटर में। और मंगल ईगो, जुपिटर कहता है, अभी तो जुपिटर को शनि देख रहा हो, ज्ञान का कारक है, तो वो कहता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखने को बाकी है, ठीक है, जल्दी क्या है, बता देंगे, अभी तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, अभी तो और सीखना है, अभी और सीखना है, अभी और सीखना है।
लेकिन मार्स, अगर जुपिटर ऑपोजिशन मार्स होगा या एस्पेक्ट कर रहा होगा जुपिटर का, तो वो बोलेगा मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, क्या है ये ज्ञान व्यान, मुझसे ऊपर ज्ञान किसी को नहीं है। और शनि हम्बलनेस दे रहा है। तो दर्शकों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कंसल्टेशन के लिए आप मुझे snehkapoor1812@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद केतु जी, बाय।